ये बात बात पर संविधान खतरे में क्यों आ जाता है? अब ये जो प्रश्न है संविधान का खतरे में आना, इसको समझने से पहले शायद हमें समझना चाहिए कि संविधान क्या है। तो जब हम कहते हैं संविधान, तो क्या ये किताब है या ये कानून है, या मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस इसका क्या है? देखिए, जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि संविधान जो है वो एक ऐसी बात है जिस पे मैं, आप और बाकी इस देश में रहने वाले सारे लोग, ये सब लोग एक बात पे विश्वास करते हैं। और वो बात जो है वो संविधान है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो विश्वास जो है वो संविधान है। दैट कलेक्टिव बिलीफ ऑफ द पीपल। तो हम और वो शुरू भी वहीं से होता है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है कि हम भारत के लोग। तो ये एक कलेक्टिव बिलीफ है कि एक कोई बात है जिसपे हम सारे लोग भरोसा करते हैं। ये भरोसा संविधान है। अब यदि इस बिलीफ में कमी आ जाएगी तो फिर शायद संविधान सीरियसली खतरे में हो जाएगा। क्योंकि अंततः है तो ये बिलीफ, भाई किसी भी कागज में लिखे 4 शब्द जो हैं उसकी क्या वैल्यू है यदि हम कहें कि हम उसे मानते ही नहीं। तो वो सारे लोग, एक जो हम वाइडर लेवल पे लोगों से सुनते हैं ना, यार संविधान ही खराब है, ये है, अंग्रेज देख के चले गए थे, या कुछ भी, मैक्सिमम जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वगैरह से कचरा चलता है, लोगों को पता नहीं है। तो ये जो बिलीफ है ये अगर कमजोर होगी तो फिर तो शायद संविधान सीरियसली खतरे में होगा। एक बात। दूसरी कि वो बिलीफ बनी रहे, इसलिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाएं जो हैं, चाहे वो कोर्ट हो, हमारा लीगल सिस्टम है सारा, इलेक्शन कमीशन है, XYZ, बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो जिनका काम है अपना अपना एक काम तो उनका है कि भाई कोर्ट है तो उसका काम है जस्टिस इंश्योर करना, या इलेक्शन कमीशन है तो उसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना। लेकिन लार्जली ये सारी संस्थाएं मिलकर के एक काम करती हैं और वो है इस बिलीफ की रक्षा करना कि इलेक्शन कमीशन पे जब तक लोगों का भरोसा है तब तक लोग ये मान के बैठे हैं कि हाँ डेमोक्रेसी जिंदा है, क्योंकि कुछ हो ना हो इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शंस करा रहा है। तो मैं फिर वापस जाऊंगा उस बात पे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बिलीफ है, वो एक कलेक्टिव बिलीफ है, एक सामूहिक विश्वास है। और ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका काम है इस सामूहिक विश्वास को बचा के रखना, इसको बना के रखना। और इसीलिए जब ये सारी चीजें होती है, जैसे यदि कोई कहता है कि यार हमें तो इलेक्शन पे ही भरोसा नहीं है क्योंकि ईवीएम गड़बड़ है, या और भी कोई बात, या फिर किसान इकट्ठे होकर के प्रदर्शन करने पहुंचते हैं दिल्ली के बाहर, और पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन उनसे बात नहीं करती, तो ये वो स्थितियां होती हैं जब वो बिलीफ कमजोर हो रहा होता है। और इसीलिए वो बिलीफ स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सारे इंस्टीट्यूशंस में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट, सरकार, जिसका काम है इस बिलीफ को जिंदा रखना। और इसीलिए जब सरकारें बनती हैं, लोग उन सरकारों में अलग अलग पदों पे पहुंचते हैं, तो वो संविधान की सौगंध खाते हैं, वो संविधान की कसम खाते हैं।